और इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से। टिकट वापसी पर टीवी9 से बोले धनंजय सिंह, बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटा है। धनंजय सिंह ने कहा, हमने बीएसपी का टिकट वापस नहीं किया। बीएसपी ने पहले भी 3 बार धोखा दिया है। धनंजय सिंह ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर चर्चा जारी है। जौनपुर से टिकट वापसी पर टीवी9 पर बोले हैं धनंजय सिंह। क्या कहा है उन्होंने कहा कि बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काट दिया है, उनकी पत्नी का टिकट काटा गया है। हमने बीएसपी का टिकट वापस नहीं किया। बीएसपी ने पहले भी उन्हें धोखा दिया है और ये कहा जा रहा है एक बार फिर से उनके साथ वैसा ही सलूक किया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर वो विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट पर चर्चा है वो है जौनपुर। और जौनपुर को लेकर अलग अलग दावे और वादे किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह जी हैं। बाहुबली कहा जाए आपको? धनंजय सिंह कहिए, हम लोग नेता हैं। ठीक है धनंजय भाई, ये बताइए, कल तक आपकी पत्नी, आपको सजा हो चुकी थी, आप जेल में थे, आप जमानत पर छूट कर आए, आपकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कल शाम के बाद आप एक्टिव नहीं हैं। आप अपने घर पे बैठे हैं, आपकी गाड़ियां आपके कैंपस में खड़ी हैं, आपकी पत्नी आपके घर पे, आप सपोर्टर्स के बीच में नहीं जा रहे हैं और बीएसपी ने आपके मुकाबले, आपकी पत्नी के मुकाबले दूसरा उम्मीदवार उतार दिया। क्यों, क्या ऐसा हो गया? मैं जेल में था उस समय, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अप्रोच करके मेरी पत्नी को टिकट दिया था और मेरी पत्नी आई मुझसे जेल पूछने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सावधानी बरतना, मैं 3 बार धोखा खाया हूँ और 2012, 2014, 2017 3 बार मुझे आश्वासन दे के लेके और मेरे साथ धोखा किया गया और पार्टी से बिना कारण बता के कि जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, निकल। तो मैं इसलिए कहा कि आप मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपके साथ भी धोखा ना हो। तो वही स्थिति आज उत्पन्न हुई उनके साथ। और बहुजन समाज पार्टी की ये एकदम कार्य प्रणाली है, इसीलिए पार्टी दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। 2012 में जब मेरे साथ धोखा दिया, इस जनपद से एक भी सीट उसको प्राप्त नहीं हुई। फिर 2014 में मुझे आश्वासन दिया, मैं उस समय एक फर्जी मुकदमे में बंद था, मैं सुप्रीम कोर्ट से पेरोल पे आया था, चुनाव लड़ा मैं, और इन्होंने जाके इनके 2 कोऑर्डिनेटर मुझे कोर्ट में आश्वासन दे के आए कि आपको टिकट मिल रहा है, आपके लिए आप आ जाइए, पेरोल करा के आपको देंगे। और जिस दिन मैं निकल के अगले दिन जो है दूसरे से नामांकन करा दिया गया। वो 2014 में बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली। फिर 2017 में मुझे बुला के ज्वाइन कराया गया इलाहाबाद में। हम लोग पार्टी की चूंकि राजनीति कर रहे थे इनके साथ, फिर वही 17 में बुला के अचानक हमने कहा कि भाई जिले की राजनीति है, ये कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए। उस आधार पर मुझे भी फिर पार्टी विरोधी गतिविधि में कह के निकाल दिया। तो मैं तो इस बहुजन समाज पार्टी के इस नेचर से वाकिफ था। अभी देखिए, अभी मैं देख रहा था कि आज अभी 2 घंटे पहले बस्ती में कोई बयान देने, अमेठी गए बयान देने, बनारस गए बयान देने, आजमगढ़ में भीम राजभर का टिकट कट गया, उसको गए बयान देने। चूंकि यहाँ यही एक ऐसी सीट थी जहाँ पूरे देश में चर्चा चल रही थी बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ कोई ना कोई जस्टिफाई, किसी को तो ब्लेम करना था ना। तो इसलिए धोखा किसने दिया? आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने धोखा दिया और वो ये कह रहे हैं कि आपने धोखा दिया। धोखा किसने दिया? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से कई बार धोखा खाया हूँ, फिर धोखा खाया हूँ। इस बार मैं क्या, मेरी पत्नी धोखा खाए, मैं उनसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो टिकट काटा गया है आपका? बिल्कुल टिकट काटा गया है, बिल्कुल टिकट काटा गया है। झूठ बोल रहे हैं जो खरवार जी बोल रहे हैं, हमारी उससे किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं हुई। अरे टिकट आपने कैंडिडेट को ले जाके दिला था, हम तो गए नहीं थे मिलने, हमने तो आपसे आग्रह नहीं किया था, आपने बुला के उनको लिया। मैं तो उस समय जेल में था, ना मेरी आपसे मिलने आए थे मुझसे, ना आपसे मुझे फ़ोन पे वार्ता थी, तो फिर टिकट तो आपने दिया लिया ना, वो आपके पास तो गई नहीं थी। वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं यहाँ पे इस जिले में, वो सम्मानित एक पद है उनका, आप उनके पास खुद गए थे आप लोग, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था आपके पास, तो अब किन परिस्थितियों में आपने दिया वो आप जाने। लेकिन वो ये कह रहे हैं, लेकिन सुनिए, आपकी अपनी पार्टी, मैं समझ सकता हूँ इन लोगों की मजबूरियां भी मैं समझ सकता हूँ। आपके पास मैं दे रहा हूँ 5-5 गाजी, कई लिस्ट इनकी बदली हुई दिख रही है, तो आप वहाँ पे भी देखिए। आप अननेसेसरी कि आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप अपना जो करना करिए, आपकी पार्टी कार्य प्रणाली है ये मैं भी उस पार्टी में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो आप नाजायज किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। खरवार साहब अभी आए थे श्याम सिंह यादव का नामांकन कराने के लिए, बाहर निकले, मीडिया से बातचीत किया और ये कहा है कि आपने कल फोन किया मायावती जी को
ये कहा कि आप चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, अब आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आप किसी और कैंडिडेट को ढूंढ लीजिए। इसीलिए श्याम सिंह यादव को हमने मैदान में उतारा है, क्योंकि आप चुनाव मजबूत लड़ रहे थे, बीएसपी यहां से जीत रही थी, वो ये बात कहते हैं, लेकिन आप किसी दबाव में हैं। आपने फोन किया था, आपने टिकट वापस किया। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि बहन मायावती से मेरी आखिरी फोन पे वार्ता जो है वो 2013 की है। 2013 से 2024 11 वर्षों के बीच में कभी मेरी उनसे फ़ोन पे कोई वार्ता नहीं। इस सरासर गलत और निराधार आरोप है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ ये लोग किए हैं वो जाने जाके बताएं। चूँकि ये सीट बहुत अच्छी थी, इसका वो भी होता, रिपरकशन भी होगा, हो भी रहा है, उसको देखते हुए वो लोग अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। आपने कोई अपना टिकट वापस नहीं किया, आप चुनाव अब भी लड़ना चाहते हैं? कोई मतलब नहीं है। अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ने की स्थिति में खड़े हैं। अभी हम अपने सभी लोगों से बात कर रहे हैं, बात करके राय लेंगे। आज बैठेंगे हम लोग, बैठक है हमारी शाम को। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप चुनावी मैदान से लगभग बाहर हो गए हैं, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, इंडिपेंडेंट चुनाव लोकसभा का चुनाव बड़ा है। मैं इसके पहले भी लड़ा हूँ। 2014 में मुझे उस आधार पे मिला था पेरोल। उसके पहले मैं 2004 में भी लड़ा हूँ। बड़ा चुनाव होता है, और मैं अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं आश्वस्त आपको करता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता। चूँकि मेरी पत्नी है, उनकी भी राय मुझे लेनी पड़ेगी। वो भी एक स्वतंत्र वो हैं, उनका भी इंडिविजुअल एक अपनी राय है, तो इसलिए उनसे बगैर पूछे हम नहीं बात कर सकते। तो धनंजय सिंह अभी तो आहत हैं उनका टिकट कटने से। धनंजय सिंह फिर किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, 3 कैंडिडेट प्रमुख उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स, आपके शुभचिंतक किस तरफ जाएंगे? आप किधर जाने को बोलेंगे? अभी तो सब लोग आहत हैं। अभी शाम को मैंने कहा ना, आज शाम को बैठक है, अभी देखें क्या कॉल ली जा सकती है। उसके बाद सभी प्रमुख सहयोगियों को मैं बुलाया हूँ, बैठ के बात करके कॉल लेंगे। आप किसी दबाव में थे? कुछ कहा गया, ऊपर से दबाव बनाया गया, इसलिए आपने असमर्थता जता दी? किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है जौनपुर में? धनंजय सिंह किसी के दबाव में आने वाले हैं क्या? मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आया। व्यवहार एक अलग बात हो सकती है, आप हमें व्यवहार में जीत सकते हैं, दबाव में हम लोग कभी किसी से नहीं डरे। और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय मुझे इस जिले में आने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, और मैं लोग, हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने मुझे दिल्ली में कहा कि मत जाइए, आपकी गिरफ्तारी हो गई। मैंने कहा मैं नेता हूं, मैं जाऊंगा, बहुत करेंगे, गिरफ्तार करके मुकदमा लगा के जेल भेजेंगे। और मैं आया, कम से कम 10,000 लोगों की जनसभा इसी टीडी कॉलेज के ग्राउंड में करके गया, और बहन मायावती उस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद जब ये आरोप लगा कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली, तो हमने कहा ना मैंने कोई गलती की है, ना मैंने कोई माफ़ी मांगी है। और ये सब लोकतंत्र के जुमले नहीं, ये सब राजतंत्र के जुमले हैं। मैं वही धनंजय सिंह, ये बहुजन समाज पार्टी मेरा चरित्र जानती है। इस तरीके के आरोप न लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। अंतिम 2 सवाल, क्योंकि आप चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर रहे हैं। किसी बीजेपी के नेता से कोई बातचीत, किसी क्षत्रिय समाज के नेता से कोई बातचीत, किसी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि मत लड़िए चुनाव? किसी से कोई बातचीत हुई इधर दिल्ली के बड़े नेता से, प्रदेश के बड़े नेता से, बीजेपी के बड़े नेता से? नहीं, किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, मैं 5 मार्च को जेल चला गया। उसके बाद से वैसे भी किसी से मेरी कोई वार्ता नहीं है। और इधर बीच भी कोई 4-5 दिन हुआ मुझे आए, और जिस दिन से मैं आया हूँ उसी दिन से कर रहा था टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा। तो मैं तो एकदम मुतमईन था कि टिकट कट ही जाना है इनका, मुझे लग रहा था, और वो ही हो गया। आपके हिसाब से पल्ला किसका भारी है आज की तारीख में जौनपुर में? ये भविष्य के गर्त का सवाल है। और जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों के कैंडिडेट के प्रति जनता का कोई लगाव नहीं है, उनका जनता का कोई आकर्षण नहीं है। दल के नाम पे, ना ही दल के नाम पे, जितना लड़ने दोनों लोग वही लड़ेंगे। दिल्ली जाएंगे आप? दिल्ली कार्यक्रम है दिल्ली जाने का, किसी से मिलने का? नहीं, अभी इधर कोई दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का कार्यक्रम है मेरा, चूँकि हमने कहा था कि उस समय की जो हमारा कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ था हाई कोर्ट से, तो उसके लिए मुझे अपेक्स कोर्ट जाना था। और चुनाव इसी वजह से मैं नहीं जा पाया था, लेकिन अब मैं जाऊँगा, अपने लॉयर से मिलूंगा ताकि आगे की कार्रवाई कर सकूँ। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धनंजय सिंह फिलहाल इस वक्त पेरोल पर छूटकर बाहर हैं, इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। इनकी पत्नी चुनावी मैदान से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जौनपुर में क्या कुछ होगा, वो बहुत कुछ, ये किस करवट बैठेंगे उस पर तय करेगा। कैमरा पर्सन निशांत के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।